आज हम लोग स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ेंगे, मतलब 3 डायमेंशन का पहला चैप्टर यही है। इसके पहले हम वीडियो दिए थे, वो था बेसिक कंसेप्ट। तो ये आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हुआ 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन हम आँख से जो भी चीज़ देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, वो हम 3 डायमेंशन में देखते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों चीज़ रहता है। और किसी फोटो देखते हैं, फोटो हम 2 डायमेंशन में देखते हैं। और किसी वस्तु को देखते हैं तो वह वस्तु हम 3 डायमेंशन में देखते हैं। तो 3 डायमेंशन में हमको स्ट्रेट लाइन और प्लेन पढ़ना है, 2 ही चैप्टर पढ़ना है। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको बनाना है, पढ़ना है, समझना है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वेक्टर इक्वेशन, एक होता है कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन जब भी होगा उसमें आई के रहेगा, और कार्टेशियन इक्वेशन जब भी रहेगा उसमें एक्स वाई जेड रहेगा, ये पहचान है। तो हम स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन आपको हम पहले लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये याद रखेंगे, बहुत आसान होता है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये होता है, वेक्टर का मतलब एरो रहेगा, r बराबर r1 प्लस लैम्डा m। तो ये वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला होगा r1 प्लस लैम्डा m। अब लैम्डा m जो है, तो लैम्डा स्केलर होता है। स्केलर का मतलब कोई ना कोई अंक रहेगा, लैम्डा का मतलब कोई ना कोई अंक रहेगा। R1 पर एरो रहेगा और M पर एरो रहेगा। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन R बराबर R1 प्लस लैम्डा M। अब हम R1 और M दोनों का अर्थ समझ लेते हैं। तो ये याद रखेंगे, जहाँ R1 जो होता है, हमारा स्ट्रेट लाइन जिस बिंदु से होकर गुजरेगा उसको कहते हैं R1, पासिंग थ्रू ए पॉइंट। जिस बिंदु से हमारा स्ट्रेट लाइन गुजरेगा उसको कहेंगे R1। और M जो होता है, यह होता है हमारा स्ट्रेट लाइन किसी दिए गए रेखा के पैरेलल होगा, पैरेलल टू लाइन। तो R1 होगा जिस बिंदु से होकर गुजरेगा, और M होगा दिए गए रेखा के जो समानांतर होगा। तो R1 प्लस लैम्डा M। तो ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब आइए कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कार्टेशियन इक्वेशन का पहचान होता है, इसमें आपका वेक्टर का चिन्ह नहीं रहेगा, आई के नहीं रहेगा। अगर आई के है तो वह वेक्टर इक्वेशन होगा, एक्स वाई जेड के रूप में है तो कार्टेशियन इक्वेशन होगा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का सूत्र होगा x माइनस x1 बटा a बराबर y माइनस y1 बटा b बराबर z माइनस z1 बटा c। तो ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन का लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। दोनों में देखिए हम रिलेशन दिखाते हैं। जो आप R1 कहते हैं पासिंग थ्रू ए पॉइंट, तो वह R1 जो होता है आई के रूप में रहेगा। अगर आई के नहीं है तो हम आई के डाल लेंगे वेक्टर फॉर्म के लिए। तो पासिंग थ्रू जो वेक्टर में R1 होता था, वही पासिंग थ्रू कार्टेशियन में x1 y1 z1 कहलाएगा। जो R1 है वह x1 y1 z1 है, और जो M है पैरेलल टू ए लाइन, वह आपका देखिए ABC है। तो R1 को x1 y1 z1 कहेंगे और M को ABC कहेंगे। इसी आधार पर हम आपको एक सवाल दिखाते हैं। पहला सवाल देखिए, एक रेखा गुजरती है इस बिंदु से। तो पासिंग थ्रू ए बिंदु, जिस बिंदु से होकर गुजरती है वह आपका R1 कहलाता है।
और चूंकि ये बिंदु है इसमें अपने मन से हम IJ के डाल देंगे 3I + 4J + 5K। ये हो गया पासिंग थ्रू ए बिंदु को R1 कहते हैं। यही 3, 4, 5 जो पासिंग थ्रू है IJ के हम डाले हैं, यही कार्टेशियन में हमारा x1 y1 z1 कहलाएगा, आगे हम दिखाएंगे। तो आपका रेखा इस बिंदु से होकर गुजरता और पैरेलल है एक रेखा के जिसका वेक्टर फॉर्म है, तो पैरेलल वाले को हम कहते हैं M। फॉर्मूला देख लीजिए वेक्टर इक्वेशन का, ये IJ के लगाया हुआ है 2I + 2J - 3K। अब आपको कहता है आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में देना है। हम देखिए वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं। परीक्षा में आपसे कोई एक ही ठो पूछेगा, या तो वेक्टर इक्वेशन पूछेगा या कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको हम सूत्र बताए हैं, R = R1 + λm। तो R1 आपका पासिंग थ्रू है, पासिंग थ्रू आपके पास है, देखिए R1 को कहते हैं, R1 मेरे पास है 3I + 4J + 5K + λm। M आपका पैरेलल वाला को कहा जाता है 2I + 2J - 3K। ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का ये सूत्र याद रखेंगे, R1 + λm, जहाँ R1 बराबर पासिंग थ्रू और M बराबर पैरेलल। तो R1 में हम IJ के डाल दिया और M का मतलब पैरेलल, इसमें IJ के डाला हुआ था। अब हमको कहता है कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताइए। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन, दो प्रकार के इक्वेशन होते हैं, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन हम आपको पहले ही सूत्र लिखे थे, x - x1 / a, y - y1 / b, z - z1 / c। तो ये हो गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन में x1 y1 z1 जो होता है ऊपर में, x1 y1 z1 को ही पासिंग थ्रू कहते हैं। देख लीजिए x - x1 मतलब पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू जो R1 होता था वही आपका पासिंग थ्रू कहलाता है। x1 - x1 बटा a बाद में समझाएंगे, y - y1 के जगह पर 4 बटा b बाद में रख देंगे, और z - z1 के जगह पर 5 बटा c। तो अब x1 y1 z1 हो गया, ये देखिए x1 है, ये y1 है और ये z1 है। अब ABC जो वेक्टर में m होता था वह आपका कार्टेशियन में ABC होता है। ABC मतलब पैरेलल आपके देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2I + 2J - 3K। तो A की जगह पर 2, B की जगह पर 2, C की जगह पर -3। जो M है वह 2, 2 - 3 ABC की जगह पर डाल दिया। इस तरीक़ा से आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो गया। इसी आधार पर अगला सवाल, एक लाइन इस बिंदु से गुजरती है और इसके पैरेलल है, सेम क्वेश्चन। आप देख लीजिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का सूत्र पढ़े हैं, R = R1 + λm। तो R = R1 मैंने पासिंग थ्रू, देखिए हम IJ के डाल देते हैं अपने से, 2I + 1J, 1 लिखिए या मत लिखिए, -3K + λ × M मतलब पैरेलल आपके पास दिया हुआ है, IJ के डाला हुआ है, I - 2J + 3K। IJ के ऊपर हमेशा उल्टा कैप। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब इसी प्रकार कार्टेशियन इक्वेशन दिखाइए। कार्टेशियन इक्वेशन में IJ के नहीं रहता, केवल x y z रहता है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, बार बार फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला याद हो जाएगा। अभी बताए हैं x - x1 y a, y - y1 / b बराबर z - z1 / c। तो x1 y1 z1 को पासिंग थ्रू कहते हैं। पासिंग थ्रू मेरे पास है x1 / a,
y माइनस वाई वन बाई बी बराबर z माइनस z1, z1 आपका माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस, और बटा ABC जो m होता था वेक्टर में वही ABC होता है। तो पासिंग थ्रू के बाद पैरेलल वाला में जो ij के है उसका छोड़ करके उसके बाएं तरफ का अंक डाल दीजिए, a हो गया, b हो गया और ये c हो गया m वाला। इसी आधार पर अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पासिंग थ्रू दिया हुआ है आई जे के साथ है और पैरेलल दिया हुआ है। तो हम पहले वेक्टर इक्वेशन पहले भर देते हैं इसका। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन सूत्र आप पढ़े हैं R बराबर, ये सूत्र याद रखेंगे, R1 प्लस लैम्डा m। R1 मैंने पासिंग थ्रू आपके क्वेश्चन में है, देख लीजिए। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है मतलब आई जे के डाला हुआ है, आई जे के डाला हुआ मतलब पोजीशन वेक्टर है, हमको आई जे के डालने का ज़रूरत नहीं है, डाला हुआ है, प्लस लैम्डा इंटू m का मतलब पैरेलल दिया हुआ है, i प्लस 3j माइनस k। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। वेक्टर इक्वेशन के बाद कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। हर एक किताब में क्वेश्चन अलग अलग है, चैप्टर आगे पीछे है, उससे कोई मतलब नहीं, आप क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए, हर एडिशन में क्वेश्चन चेंज हो जाता है। कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला हमने लिख दिया, अब इसको हम इसमें मान भर देते हैं। x1 y1 z1 को पासिंग थ्रू कहते हैं, तो पासिंग थ्रू आपका है x1 के जगह पर 2, y माइनस y1 के जगह पर j है, j का मतलब j के बाएं तरफ अंक 1 है, बटा b, और z माइनस z1 के जगह पर -5 है तो माइनस माइनस प्लस 5 बटा c। अब ABC जो है, ABC को पैरेलल कहते हैं, जो कि वेक्टर में m कहलाता था। तो आप देख लीजिए पैरेलल का बाएं तरफ का अंक कौन है, 1 3 माइनस 1, 1 3 माइनस 1, ये हो गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसी आधार पर अगला सवाल, एक रेखा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसके दिशा में जाता है मतलब यह m है, और पासिंग थ्रू बिंदु दिस, तो पासिंग थ्रू बाद में दे दिया है, लेकिन इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पहले वेक्टर इक्वेशन ले लेना है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन बार बार फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला आपका कंठस्थ होगा। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, इसमें सब भर दीजिए। R1 मैंने पासिंग थ्रू जो है R1 है, पोजीशन वेक्टर में दिया हुआ है मतलब आई जे के डाला हुआ है, देख लीजिए 2i माइनस j माइनस 4k प्लस लैम्डा इंटू m का मतलब पैरेलल मतलब समानांतर मतलब उसी के दिशा में, उसी के डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन देखिए पहले दिया हुआ है स्मॉल i प्लस j माइनस 2k। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म। अब चलिए कहता है इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए हम पहले सूत्र को लिख देंगे, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, हम सूत्र जानते हैं x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। हम x1 y1 z1 देखिए भर देते हैं। x1 y1 z1 को पासिंग थ्रू कहते हैं, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में पासिंग थ्रू है 2 y माइनस y1 के जगह पर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, और z माइनस z1 जो है वो आपको -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 बटा ABC का मतलब पैरेलल, तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब एक ही दिशा में है मतलब पैरेलल है, तो I के बाएं तरफ 1, J के बाएं तरफ 1 और K के बाएं तरफ -2। तो R1 को x1 y1 z1 कहते हैं और M को ABC कहते हैं।
ये हमेशा पकड़ के बात को ध्यान में रखना है। इसी आधार पर हम आपको क्वेश्चन अगला दिखाते हैं। किसी स्ट्रेट लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, एक्स वाई जेड के रूप में है तो वह कार्टेशियन फॉर्म है। कहता है कि आप हमको कार्टेशियन से वेक्टर ले आ दीजिए। तो वेक्टर लाने के लिए हम क्वेश्चन को ज़रा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देख लीजिए, हम कार्टेशियन इक्वेशन को हम सजा के लिखते हैं। हम पढ़ते थे x माइनस x1 बाई ए, ठीक है, बराबर y माइनस y1 के जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, -2 रखना पड़ेगा, बटा b, बराबर z माइनस z1 क्लियर है बटा c। तो हम देख रहे हैं कि y प्लस 2 जो है हमारा सूत्र में कार्टेशियन इक्वेशन में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, मतलब बीच में माइनस का चिन्ह होता था, लेकिन हमारा बीच वाला में प्लस था तो हमारा अपने मन से माइनस दे करके -2 कर दिया, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा +2 है तो हम इस प्लस को माइनस माइनस कर दिया। तो अब पासिंग थ्रू हियर, हमको वेक्टर में जाना है, आई जे के रूप में जाना है। हियर यह किस बिंदु से होके गुजरता है, आप ये लिख दीजिए, पासिंग थ्रू जो होता है वह R1 कहलाता है ना। तो पासिंग थ्रू को आप लिख लीजिए R1 बराबर 3i, अपने मन से डाल दिया, -2j डाल दिया और 6k डाल दिया। और बताइए किसके पैरेलल होगा, जो ABC होता है वही M होता था, तो ABC में ij के डाल दीजिए, 2i माइनस 5j प्लस 4k, नाउ अब वेक्टर इक्वेशन ले लीजिए। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन सूत्र पढ़े थे, r बराबर r1 प्लस लैम्डा m। r1 मेरे पास है 3i माइनस 2j प्लस 6k प्लस लैम्डा इंटू m, m का मतलब पैरेलल जो ABC होता था, तो m हमारा लिया हुआ है 2i माइनस 5j प्लस 4k। इस तरीक़ा से ये हमारा वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। कल हम लोग इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे।